हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ही होंगे। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को धार्मिक, ऐतिहासिक और अन्य विषयों के बारे में शिक्षित किया हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि फिर भी वह राज्य पिछड़ा ही माना जाता है जिसने पूरी दुनिया को गणतंत्र के बारे में बताया हो। और तो और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी यही राज्य में स्थापित किया गया हो। इसी राज्य में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ हो और इसी राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस राज्य को भारत के सबसे पिछड़ा राज्य में माना जाता है। आज के समय में भारत क्या विकसित राज्य माना जाता है और भारत के सबसे गरीब राज्य भी माना जाता है। लेकिन ये राज्य काफी सुंदर और काफी बड़ा है। यहाँ अनेकों पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल मौजूद है। यहाँ हर साल 60 लाख सैलानी आते हैं। इस राज्य में अपनी अलग खासियत है और पहचान है। इसे भारत के प्राचीन राज्य में से एक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं उस राज्य का नाम बिहार है। आइए बिहार के बारे में कुछ मजेदार बात जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार शब्द की उत्पत्ति बोध बिहार शब्द से हुआ। बाद में बिहार के लोगों के भाषा के कारण बदल कर बिहार रख दिया गया। बिहार का इतिहास 3000 साल से भी पुराना माना जाता है। पहले इसे मगध राज्य के नाम से जाने जाते थे और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। यही पाटलिपुत्र बाद में पटना में तब्दील हो गया और आज पटना बिहार की राजधानी है। आज बिहार तीसरा आबादी वाला राज्य है और बिहार की कुल आबादी 10 करोड़ से भी ज्यादा है। वही इसका जीडीपी 8.59 लाख करोड़ है। वही इतनी आबादी होने के बाद जीडीपी का आंकड़ा काफी कम आता है। दोस्त, बिहार के आज विभिन्न संस्कृतियों को संयोग हुए हैं। यहाँ कई प्रकार के भाषा बोली जाती है, जैसे हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अन्य भाषा में यहाँ बात करते हैं। बिहार भारत का वो राज्य है जहाँ उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से ही आते हैं। 1990 में बिहार इस सूची में नंबर 1 पर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बिहार के युवा की रुचि IT सेक्टर, बैंकिंग सेंटर जैसे क्षेत्रों में होने लगा। आज सबसे ज्यादा बैंकिंग ब्यूरो बिहार से ही आते हैं। बिहार के लोगों के दिमाग काफी तेज होते हैं। मैथ के प्रति इनमें विशेष रुचि होते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के शून्य देने वाले महान गणिता आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार के लोगों भले ही गरीबी हो, लेकिन उनका दिल काफी बड़ा होता है। उनके पैसों न होने पर भी कभी निराशजनक नहीं होते हैं, बल्कि उनका तो यह मानना है कि जितना है उतने में ही खुश रहो। बता दें कि बिहार राज्य आज 14% सालाना दर से तेजी से विकास कर रहा है, जो काफी अच्छी बात है। आज के समय बिहार में कुल 39 जिले हैं और हर जिले की एक अलग पहचान है। बिहार में एक जिला औरंगाबाद है जहाँ देव मंदिर जैसे अन्य चमत्कारियों भगवान की प्रतिमा है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई रेंज बिहार के पटना में है। यहाँ पर 20 किलोमीटर के एरिया में कोई व्यक्ति मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता होगा कि बिहार राज्य माता सीता के जन्म भूमि माना जाता है। माता सीता का जन्म भूमि जनकपुरी पहले जमाने में बिहार में ही हुआ करता था। बाद में वो नेपाल का हिस्सा बन गया। बिहार में मिथिलांचल नाम का एक जगह है। वहाँ के लोग भगवान राम को आज भी अपना दामाद मानते हैं। बिहार का खाना न खाली बिहार में प्रसिद्ध है बल्कि कई देशों में। यहाँ का लिट्टी चोखा काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन ठेकुआ पकवान के दीवानगी कम नहीं है। ठेकुआ खास तौर पर छठ के मौके पर बनाया जाता है। छोटी शताब्दी BC के दौरान बिहार के वैशाली में पहली बार गणतंत्र की स्थापना की गई थी। उस समय वैशाली राज्य के पास खुद की संसद प्रणाली भी मौजूद थी। कहा जाता है कि यहीं से पूरी दुनिया में गणतंत्र की शुरुआत हुई है।
बिहार राज्य में अनेकों महापुरुषों का जन्म स्थल भी रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर और बौद्ध धर्म के शुरुआत करने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में ही हुआ है। यही नहीं, पूरी दुनिया के राजनीति कूटनीति का ज्ञान देने वाले चाणक्य का जन्म भी बिहार में हुआ था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अनेकों राजा ने इस धरती पे राज किया है। रामायण के रचना करने वाले महान ऋषि वाल्मीकि, सृष्टि के जनक आचार्य सुश्रुत और गुण सूत्र के रचयिता वत्सायन मुनि भी बिहार के धरती पे ही जन्मे थे। संगीत के मामले भी बिहार महारत हासिल की है। महान शहनाई वादक भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खान ने भी बिहार के धरती पे ही जन्म लिए थे। बिहार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई दिग्गज दिए हैं। इनमें दबंग अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, प्रियंका चोपड़ा, मनोज बाजपेयी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं। सुपर 30 कोचिंग चलाने वाले महान शिक्षक आनंद कुमार भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध पाने वाले खान सर भी मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म बिहार में ही हुआ था। बाद में रांची झारखंड का हिस्सा बन गया, लेकिन धोनी के जन्म के समय वो बिहार का हिस्सा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही धरती पे जन्मे थे। इतने महान पुरुष शायद ही भारत के किसी राज्य ने देश और दुनिया के लिए दिए होंगे। भारत के इतिहास से देखा जाए तो बिहार बंगाल का एक पार्ट हुआ करता था। 1912 में बंगाल विभाजन के समय बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर नया राज्य बन गया। 1936 में बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हो गया। सन 2000 में बिहार से होकर झारखंड एक अलग राज्य बन गया। बिहार के त्योहार के बात करें तो छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार और प्रमुख त्योहार है। अगर बिहारी दुनिया के किसी कोने में भी क्यों न हो, अपने घर और नदी के किनारे घाटों का याद जरूर आते हैं। इसके अलावा हम मकर संक्रांति, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, श्रावणी मेला, राजगीर महोत्सव जैसे अनेकों त्योहार और पर्व को हर साल आयोजित किया जाता है। आपने जरूर समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं मंथन किस राज्य में हुआ था? बता दें कि बिहार के बांका जिले के बौंसी इलाके को कहा जाता है। मंदार पहाड़ ही मंत्र पर्वत, जिसे मंथन के दौरान मंथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चलो दोस्तों, बिहार के प्रमुख पर्यटन और डाकनिज के बारे में बता देते हैं। बिहार के हर एक जिले में घूमने लायक जगह मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना के। बिहार के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उन्हीं के समृद्धि में साहिब गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया था। इस जगह सिख समुदाय के लोगों के बीच खास रखते हैं। साथ ही पटना में महावीर मंदिर, गोलघर और पटना म्यूजियम जैसे देखने को मिलेंगे। राजगीर बिहार के एक और प्रसिद्ध टूरिस्ट सिटीजन है। यहाँ पर जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के कई प्राचीन मंदिर हैं। पंच पहाड़ी जैन मंदिर और विश्व शांति इनमें से सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे का सहारा भी ले सकते हैं। इस राज्य को सबसे पहली राजधानी होने का गौरव भी राजगीर को ही प्राप्त है। नालंदा यूनिवर्सिटी और टक्सिलिया यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है और इनके आधारशिला भी बिहार में ही रखे गए थे। बिहार के मधुबनी जिले में मधुबनी पेंटिंग विश्व में प्रसिद्ध है और यहीं पर नौलखा प्लेसेस भी है जो 1934 में भूकंप के कारण धरतीग्रस्त हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अपने लीची उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ से लीची की सप्लाई भारत के कई राज्य में किए जाते हैं। बेगूसराय के अपने बिहार की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। वही गया को बौद्ध धर्म से जाना जाता है। बिहार राज्य आज कई हवाई मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा है। धीरे धीरे बिहार विकास की ओर जा रहा है। भले ही बिहार आज तेजी से विकास कर रहा हो, लेकिन आज भी बिहार नागरिकों को दूसरे राज्य में समान की नजर से नहीं देखा जाता है। बिहारी शब्द को शब्द का दर्जा देते हैं।
लेकिन एक बिहार 100 पे भारी। अगर आप भी बिहार राज्य को एक महान राज्य मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय बिहार और जय भारत जरूर लिख दें।